दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब भी हम कार में बैठते हैं तो हम सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। वो सेफ्टी बेल्ट जो है वो क्यों लगाते हैं? ताकि जब भी कोई एक्सीडेंट हो तो हमारी लाइफ जो है उसका एंड ना हो जाए और हमारी लाइफ जो है वो सेफ रहे, उसके लिए वो सेफ्टी बेल्ट हम लगाते हैं। अगर वो सेफ्टी बेल्ट हम नहीं लगाते हैं तो हमें पेनल्टी लगती है। तो वो जो पेनल्टी है वो कोई सजा नहीं है, लेकिन वो शिक्षा है। शिक्षा उसके लिए कि हमें वो सेफ्टी रूल जो है वो फॉलो करना है ताकि हमारी जान जो है वो सुरक्षित रहे। तो अगर सेफ्टी बेल्ट को हम बंधन समझे तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। और ऐसे ही सेफ्टी बेल्ट जो है हमारी लाइफ में भी बहुत सारे जो है वो जो हमें पहनने होते हैं, यानी कि हमें हमारे लिए कुछ सेफ्टी रूल्स जो है हमारी सोसाइटी में हमें रहने के लिए कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने रहते हैं। उसको अगर हम बंधन समझने लगे तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। तो दोस्तों, आइए इसी बात को समझते हैं एक सत्य घटना के द्वारा और छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। ये बात है मुंबई के एक बहुत ही अमीर परिवार की। मुंबई में एक बहुत ही अमीर परिवार की बेटी जो है वो गुरुदेव के पास जाती है और गुरुदेव को बताती है कि गुरुजी, मेरे पापा को आप कुछ समझाइए ना, वो मेरे साथ बहुत ही पार्शियलिटी करते हैं। वो मेरे भैया के भी पेरेंट्स हैं और मेरे भी पेरेंट्स हैं, फिर क्यों भैया के लिए रूल्स अलग और मेरे लिए क्यों रूल्स अलग? वो हम दोनों में इतनी पार्शियलिटी क्यों करते हैं? क्या वो गलत नहीं है? गुरुदेव ने उस लड़की से थोड़ा डिटेल में बोलने को बताया तो लड़की जो थी वो रोने लगी, बहुत रोई। फिर गुरुदेव को बताया कि गुरुजी, मेरा जो भैया है वो बाहर जाता है रात को बहुत ही लेट घर आता है, तो मम्मी पापा उसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मैं रात को अगर थोड़ी सी भी लेट आती हूँ तो मुझे डांटने लगते हो और कहते हैं कि अगली बार लेट मत आना, जल्दी आना, और सारी बातों में ऐसा करते हैं। पार्टीज में बहुत सारी जगह जाने नहीं देते हैं और इतनी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ भैया जो है वो आराम से जाता है बाहर और मैं नहीं जा पाती हूँ, तो ऐसा क्यों? वो लड़की ने इतना बताया, उसमें गुरुजी सब कुछ समझ गए कि उसे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो बात को थोड़ा टेक्टफुली हैंडल करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ पार्शियलिटी हो रही है तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगा, पूछूंगा उनसे कि ये बेचारी लड़की के साथ इतनी पार्शियलिटी तुम क्यों कर रहे हो। वो जो लड़की थी वो तो खुश हो गई कि ठीक है, अभी मम्मी पापा को कुछ ना कुछ बोलेंगे गुरुदेव और वो लोग थोड़ा अपने रूल्स में थोड़ा सा मतलब वो करेंगे कि मैं थोड़ा इधर उधर जा पाऊंगी, बाहर जा पाऊंगी, रात को थोड़ा सा लेट आऊंगी तो कुछ मुझे कोई डांटेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। तो वो थोड़ी शांत हो गई। फिर गुरुदेव ने बताया कि अच्छा, तुम ये तो बताओ कि यहाँ आई मेरे आश्रम में तो तुमने तुम्हारे जूते कहाँ रखे हैं? तो वो लड़की ने बताया कि गुरुजी, वो तो मैंने बाहर रखे हैं। तो गुरुजी ने बताया, ये जूते बाहर रखे तो ये फिर पर्स क्यों अंदर लेके आई? तो लड़की ने बताया कि गुरुदेव, पर्स अगर मैं बाहर रख के आती तो कोई ना कोई उठा के ले जाता, इसलिए पर्स तो मुझे साथ में ही लाना पड़ा। गुरुदेव ने बताया कि यहाँ तो बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि जूते भी कोई लेके चला जाता है। तो लड़की ने बताया कि जूते जो है वो कोई उठा के लेके जाए या ना जाए, लेकिन अगर मैं पर्स को बाहर छोड़ती तो वो तो डेफिनेटली कोई लेके चला ही जाता, तो इसलिए पर्स को तो मुझे अंदर लाना ही पड़ा। तो गुरुदेव ने बताया कि क्या ये जूते और पर्स के साथ तुम पार्शियलिटी नहीं कर रही हो? वो लड़की ने गुरुदेव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि गुरुजी, ये कोई पार्शियलिटी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन है। पर्स को सही सलामत रखने के लिए मुझे इसको अंदर लाना पड़ा, ये कोई पार्शियलिटी नहीं है। फिर गुरुदेव ने उस लड़की को समझाना शुरू किया कि देर रात को एक लड़का और लड़की दोनों अगर बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा किसको रहता है, लड़के को या लड़की को? लड़की ने जवाब दिया कि बेशक लड़की को ही थोड़ा खतरा ज्यादा रहता है। तो गुरुदेव ने आगे पूछा कि लड़कों के साथ कितनी बार देर रात को बुरा हुआ है और लड़कियों के साथ कितनी बार बुरा हुआ है। लड़की सब कुछ समझ रही थी कि गुरुदेव क्या समझाना चाहते थे। गुरुदेव ने आगे बताया कि लड़कियों के साथ देर रात को नहीं, लेकिन दिन को भी अगर गलत हो सकता है
तो रात को निकलने में तो कितना खतरा होता होगा, तुम तो अच्छी तरह समझती ही होगी। लड़की गुरुदेव के साथ अग्री हो रही थी। फिर गुरुदेव ने बताया कि देखो, तुम्हारे मम्मी पापा जो है तुम्हारे साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तुम्हारी जिंदगी जो है वो सही सलामत रहे, उसके लिए वो तुम्हें ये सब कुछ ये सारी जगह देर रात को जाने के लिए ना बोल रहे हैं। फिर गुरुदेव ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें दूसरा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मान लो कि एक रस्सी है, तो कोई शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, उसे रात भर दुकान के बाहर ऐसे ही छोड़ देता है, तो उसे कोई डर नहीं लगता है कि इसे कोई ले जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ नजर डालने वाले बहुत लोग होते नहीं है, उसे चोरने वाले बहुत लोग होते नहीं है। लेकिन प्रेशियस ज्वेलरीज जो होती है, वो क्या कोई दुकान के बाहर ऐसे ही रस्सी की तरह छोड़ देता है? लड़की ने बताया कि नहीं। गुरुदेव ने आगे लड़की को बताया कि प्रेशियस ज्वेलरीज जो होती है वो दुकान के बाहर तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ड्रोवर में भी ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, उसे तो बंद तिजोरी में रखते हैं ताकि उसे कोई लेके जा ना सके, तो वो चोरी ना हो जाए उसके लिए। तो तुम्हारे मम्मी पापा जो है वो तुम्हारे साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए प्रिकॉशन ले रहे हैं, उन्हें तुम्हारे लिए डर लगता है। तो तुम्हारे मम्मी पापा का ये जो तुम बंधन समझ रही हो, तुम पार्शियलिटी समझ रही हो, उस बात को अगर तुम उनका डर समझो तो उनके लिए जो तुम्हारा प्यार है, प्रेम है, जो फीलिंग्स है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। गुरुदेव ने दूसरा एक एग्जाम्पल दे के लड़की को समझाया कि तुम्हारे घर का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारी मम्मी रात को लेट आती है तो तुम्हें कितनी चिंता होगी, और तुम्हारे पापा अगर लेट आते हैं तो तुम्हें कितनी चिंता होगी। तो लड़की जो है गुरुदेव की इन सारी बातों से बहुत ही ठीक तरीके से समझ रही थी इन सारी बातों को, और अग्री भी हो रही थी। और फिर गुरुदेव के सामने वो सारी बातें समझ गई, इसलिए रोने लगी कि गुरुदेव मुझे माफ कीजिए, मैं मेरे पापा को बिल्कुल पहचान नहीं पाई, मम्मी पापा को बहुत ही गलत समझ रही थी। इतना सब कुछ समझने के बाद लड़की घर गई। घर जाने के बाद क्या हुआ वो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो ऊपर जो आई बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक करके आप बहुत सारी और कहानियां भी सुन सकते हैं। दूसरे दिन लड़की के मम्मी पापा गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को वंदन किए और फिर गुरुदेव के पास बैठकर थोड़ी बहुत बातें की और फिर दोनों रोने लगे, बहुत रोए। गुरुदेव ने पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हो? तो दोनों ने बताया, लड़की के मम्मी पापा ने दोनों ने बताया कि गुरुदेव कल आपके पास से हमारी बेटी जो है वो जब घर आई तो उसका एटीट्यूड जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया था, उसका बिहेवियर हमारे प्रति जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। हमें गले मिलकर वो बहुत रोई और हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस लड़की में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये लड़की की हम रात दिन बहुत ही चिंता कर रहे थे और बहुत रात हमने रो के बिताई है, बहुत सारी रातें हमने रो के बिताई है। उसकी चिंता ही हमें खाई जा रही थी कि इस लड़की का क्या होगा, क्योंकि कोई भी बात उसे समझाओ वो समझ ही नहीं रही थी। लेकिन आपके पास से वो आई तो बिल्कुल चेंज हो गई है। हमें ये सत्य घटना से ये समझना चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो काफी हमसे समझदार होते हैं, बहुत सारा उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे साथ बाहर क्या क्या हो सकता है। तो उनकी बातों को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे ऊपर डाउट कर रहे हैं या तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, लेकिन उनका ये जो प्रेम है वो हमें समझना चाहिए कि वो हमारे प्रति इतना प्यार हमें करते हैं, इसीलिए हमारा ख्याल रखने के लिए वो ये सब कुछ कह रहे हैं। तो ये जो सेफ्टी बेल्ट है वो हमें बंधन नहीं लगना चाहिए। अगर हम उसे बंधन समझे तो बड़ी बेवकूफी होगी। और आजकल ये जो बहुत ही लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, तो
ऐसे हालातों में सभी लड़कियों को ये समझना चाहिए कि जब भी मम्मी पापा जो हैं वो कोई बात उनसे करें, उनसे कोई बात का मना करें, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसका उन्हें डर लग रहा है। तो हमें अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए ताकि हमारे सारे फैमिली मेंबर्स और हम सब खुशी खुशी रह सके और हमें कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। आज का वीडियो यहीं पूरा होता है। देखने के लिए शुक्रिया।